सुबह का समय है। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती हैं। पक्षियों की चहचहाहट, हल चलाने की आवाज और बैलों की घंटियां वातावरण में गूंजती हैं। गांव शिवपुर के कोने में मिट्टी के छोटे से घर में किसान हरिराम अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों राजू 12 साल व गुड़िया 8 साल के साथ रहता है। सुनीता चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए, सुनो जी, आज तो खेत में पानी लगाना है ना? हाँ, अगर आज पानी ना लगाया तो गेहूं सूख जाएगा। भगवान करे नहर में थोड़ा पानी आ जाए। परिवार की गरीबी साफ झलकती है, लेकिन हरिराम के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान है। वो अपनी मेहनत से जीवन बदलने की चाह रखता है। सूरज तेजी से ऊपर चढ़ चुका है। हरिराम और उसका बेटा राजू खेत में हल चला रहे हैं। पसीना उनके चेहरे से बह रहा है, लेकिन वे रुके बिना काम कर रहे हैं। राजू थोड़ा थक कर, बाबा कब तक करेंगे ये मेहनत? हरिराम मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, किसान की मेहनत ही उसकी पूजा है। जो मिट्टी में पसीना बहाता है वही अन्नदाता कहलाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बारिश नहीं होती, खेत की मिट्टी दरक जाती है, पौधे सूखने लगते हैं, आसमान सूखा है और किसानों के चेहरों पर चिंता। सुनीता चिंतित होकर, अब क्या होगा जी, हमारे गेहूं तो जल गए। हरिराम निराश स्वर में, अगर इस साल फसल नहीं हुई तो कैसे जिएंगे? कर्ज भी चढ़ गया है। राजू धीरे से, बाबा क्या हम शहर चले जाएं? वहाँ काम मिलेगा। हरिराम गंभीर स्वर में, नहीं बेटा, किसान खेत छोड़ दे तो धरती सूनी हो जाएगी। कुछ तो रास्ता निकलेगा। गांव का लालची साहूकार लल्लन हरिराम के घर आता है। उसके हाथ में कर्ज की पर्ची है और आंखों में अहंकार। लल्लन तेज आवाज में, हरिराम, 3 महीने हो गए, अब तक पैसा नहीं चुकाया। हरिराम विनम्रता से, साहूकार जी, फसल खराब हो गई, थोड़ा वक्त दे दो, अगली बार चुका दूंगा। लल्लन धमकी भरे स्वर में, अगर महीने भर में पैसा नहीं मिला तो तेरी जमीन मेरी। साहूकार के शब्द हरिराम के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। गरीबी और अन्याय का ये सीन बहुत प्रभावशाली है। कई महीने की मेहनत के बाद खेत में हरी भरी सब्जियां लहलहाने लगती हैं। सूरज की किरणें जब उन पत्तों पर पड़ती हैं तो पूरा खेत जैसे मुस्कुरा उठता है। सुनीता खुशी से, देखो जी, अब हमारे खेत में फिर जान आ गई है। हरिराम मुस्कुराते हुए, ये हमारी मेहनत की जीत है। अब गांव के लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, वही हरिराम के पास सलाह लेने आने लगे हैं। गांव वाला, हरिराम, तूने जो किया वही अब हम करेंगे, हमें भी सिखा दे। हरिराम गर्व से, हम सब मिलकर खेती करेंगे, कोई किसान अब भूखा नहीं रहेगा। हरिराम अपने बेटे राजू को खेत में काम करते हुए वो कहता है, बेटा पढ़ाई कर, किसान का बेटा सिर्फ हल नहीं कलम भी चला सकता है। राजू मुस्कुराकर, हाँ बाबा, मैं बड़ा होकर खेती को और आगे बढ़ाऊंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, वो बस अपने सही समय का इंतजार करता है।